हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 91 है द नंबर ऑफ एजेस इन ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस। कंप्लीट ग्राफ में कितने एजेस होते हैं जिसके n वर्टिसेस हों। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 9 के लास्ट में आपसे पूछा था। तो पहली बात, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अनदर नोड। फॉर एग्जांपल, किसी ग्राफ में अगर 3 नोड हैं, एक नोड, 2 नोड, 3 नोड, और ये तीनों आपस में कनेक्टेड हों। अगर किसी ग्राफ में 4 नोड हैं तो चारों के चारों आपस में कनेक्टेड नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड हो, मतलब ये वाला सभी के साथ कनेक्टेड हो और ये वाला भी सभी के साथ कनेक्टेड हो। अब यहाँ पे n है 4, ठीक है, और यहाँ पे n है 3, और यहाँ पे नोड्स कितने हैं, सॉरी यहाँ पे एजेस कितने, एजेस भी 3 है, 1 2 और 3, और यहाँ पे एजेस कितने 6 हैं, 1 2 और ये वाला तीसरा और ये वाला चौथा, 5th और ये है 6th, ठीक है। अब n की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग आप इस फॉर्मूला में पुट कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आएगा ऑप्शन बी। कैसे? सपोज n इज 4, एजेस कितने हो गए, n क्या है 4 इंटू n माइनस 1 कितना है, क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। तो 6 ही तो है। इस केस में n 3 था तो एजेस कितने आ गए 3 इंटू 2 बाई 2, तो एजेस भी 3 ही आए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो 1 बाय 1 देखेंगे। ए फंक्शन ओवरलोडिंग इज डन एट कंपाइल टाइम। फंक्शन ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पे होती है, बिल्कुल ट्रू है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर असेसिबल टू द मेंबर ऑफ ए ड्राइव्ड क्लास, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टेड मेंबर का जो स्कोप है वो ड्राइव्ड क्लास पे होता है। ए डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। डिराइव क्लास इनहेरिट करती है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को, ये गलत है, डिस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करती, फॉल्स हो गया। फ्रेंड फंक्शन कैन बी कॉल्ड लाइक ए नॉर्मल फंक्शन, बिल्कुल सही है, उसी तरह से कॉल करते हैं। नेस्टेड क्लास इज ए डिराइव्ड क्लास, फर्क है ये, डिराइव्ड क्लास और चीज है जो इनहेरिट कर रही है किसी क्लास को, और नेस्टेड क्लास तो हो गया क्लास विद इन अनदर क्लास, मतलब इनर क्लास है नेस्टेड क्लास। तो नेस्टेड क्लास इज ए ड्राइव्ड क्लास, ये भी फॉल्स है। तो ट्रू हमारा कौन सा हुआ, 1 2 और 4। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर ऑफ द ऑपरेशन इन हेक्स इक्विवेलेंट। ये बाइनरी में दिया हुआ है और दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, और इसको हेक्साडेसिमल में क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमने निकालना है। तो पहले तो इनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये टू द पावर 0, टू द पावर 1, और ये है टू द पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। यहाँ पे 1 है, वहाँ पे ऐड कर लिया, तो ये हमारा हो गया 16 + 4 20 + 2 22 + 1 23। ये हो गया हमारा 23 मल्टीप्लाइड बाय, और ये है फिर से वैसे ही करना है, टू द पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 8 + 4 12 + 2 14। तो 23 × 14 ये आ गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 23 और 14 को, और बाद में उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो वेरी सिंपल, इसको आप कर सकते हो इजीली।
23 इंटू आपने क्या करना है 14 करना है, तो ये आ गया 322। ये हमारा आया 322। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसके साथ डिवाइड करना पड़ता है, आपको 16 के साथ डिवाइड करना पड़ता है। तो 16 के साथ किया तो ये आ गया और रिमाइंडर आ गया 2, और फिर से किया 16 से तो ये 16 1 से गया और ये रिमाइंडर आ गया 4, तो ये आ गया 142। तो 142 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉन्ट साइजेस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पॉइंट्स, 1 पॉइंट इज। अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक फॉन्ट साइज होता है ना दैट इज 1/72 इंच, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 1/72 को, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 95, which level is called as defined in capability maturity model। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल में ये होता है कि सॉफ्टवेयर कैसे स्टेप बाय स्टेप मैच्योर होता है, तो इसके लेवल आपको पता होने चाहिए। इसके लेवल होते हैं 5, तो मैं लिख देता हूँ, तो उससे आपको ये कई बार कोई और लेवल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, लेवल जो आपका 1 होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल लेवल, लेवल 2 को हम बोलते हैं रिपीटेबल लेवल। क्या बोलते हैं? रिपीटेबल। अब इनके बारे में डिस्कशन आप खुद से पढ़िएगा। लेवल 3 होता है आपका डिफाइंड लेवल, लेवल 4 आपका होता है आई थिंक मैनेज्ड लेवल होता है, लेवल 5 आपका होता है ऑप्टिमाइजिंग लेवल। तो इसको जरूर पढ़ना CMM को। तो डिफाइंड लेवल कहाँ पे है आपका? लेवल नंबर 3 पे है, तो इसका राइट आंसर आएगा लेवल नंबर 3। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ स्टैटिक वेरिएबल। ये आपको आता होगा, मैक्सिमम में से आपको आता होगा। कहता है स्टैटिक में वेरिएबल कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड। गलत है, स्टैटिक वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। इट इज इनिशियलाइज्ड वंस एट द कमेंसमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग रन टाइम। नहीं, स्टैटिक क्या होता है? जो शेयर होता है, जो शेयर्ड वेरिएबल होता है, जो हर फंक्शन कॉल में सेम ही रहता है, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है ना ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम होती है। ये थोड़ा कि उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इट रिटेन्स इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम। चलो नेक्स्ट करते हैं। IP एड्रेस इन B क्लास इज गिवन बाय। B क्लास में IP एड्रेस क्या रहेगा? ये तो सिंपल है, तो लिख भी देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। क्लास यहाँ पे लिखेंगे, क्लास A में क्या होता है? ये आएगा आपका 1 से लेके 127 तक। क्लास B में आएगा 128 से 191 तक। क्लास C में आएगा 192 से 223 तक। क्लास D में आएगा 224 से 239 तक। और E में आएगा 240 से लेके 255 तक। तो अब इनमें से देख लो कौन सा क्लास B में लाई करता है। तो क्लास B में हमारा ये वाला एड्रेस जो है दैट इज। अब ये याद रखना मुश्किल है, तो सिंपल है, पहले ऑक्टेट में 128 आने हैं क्लास A में, फिर यहाँ पे भी 64 आपने ऐड करने हैं, फिर 32 ऐड करने हैं, फिर आपने 16 और 16 ऐड करने हैं। तो ये बन गया ये। टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज डेट कैन बी ड्रॉन यूजिंग 5 लेबल्ड वर्टिसेस। 5 वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कई बार पता नहीं होता कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब कई क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ड्रॉ कर करके देखते हैं कि 5 वर्टिसेस से कितने ट्री बन सकते हैं। ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग और लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? आपको फॉर्मूला याद रखना है, इधर लिख ही देते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज होते हैं, ध्यान से समझना,
n रेज टू पावर n माइनस 2। अब जिसको तो ये फॉर्मूला आता है वो तो अटेम्प्ट कर लेगा, अगर फॉर्मूला ही नहीं आता तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा। इसीलिए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पता चले क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। यहाँ पे 5 है, n मतलब 5, n की वैल्यू 5 है, तो 5 रेज टू पावर 5 माइनस 2 मतलब 3, तो ये हो गया आपका 125। ठीक है ना। तो फॉर्मूला आता हो तो कितना ईजिली है, और श्योर है मुझे कि ये क्वेश्चन ठीक है तो 2 नंबर तो आपके पेपर में आ ही जाएंगे ईजिली। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगा, अगर जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतने से ही आपको आइडिया आता जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिट रेट हमने फाइंड करनी है, एवरेज असेस टाइम दिया हुआ है, पेज टेबल असेस करना है तो 100 नैनो सेकेंड है, एसोसिएटिव मेमोरी असेस करनी है तो 20 नैनो सेकेंड है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है, इसमें हमने हिट रेशो फाइंड करनी है। तो कई बार हमें हिट रेशो दी होती है तो हमने एवरेज असेस टाइम फाइंड करना होता है। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और है, आपने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज फाइंड करने हैं यूजिंग 6 वर्टिसेस। 6 वर्टिसेस के साथ नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज कितने आएंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको ये समझ आ गया तो। 6 वर्टिसेस के साथ नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे बैक। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, उसको याद रखना। जो आपका एवरेज असेस टाइम है, जिसको हम इफेक्टिव असेस टाइम भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, ये होता है हिट रेशो मल्टीप्लाइड बाय जितना टाइम आपको एसोसिएटिव मेमोरी में लगा, प्लस मिस रेशो मल्टीप्लाइड बाय जितना आपको पेज टेबल में लगा। कंफ्यूज हो गए हो तो इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। एवरेज असेस टाइम हमारे पास है 28, तो 28 इज इक्वल टू हिट रेशो मान लो P है या H है, जो मर्जी मान लो, H मान लिया, इनटू एसोसिएटिव मेमोरी का असेस है 20 दिया हुआ है, प्लस अगर हिट रेशो H है तो मिस रेशो 1 माइनस H होगी, और पेज टेबल का असेस है 100। इसको सोल्व करें, आपको H पता चल जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। तो अभी करते हैं सोल्व। यह आ गया 20H प्लस 100 माइनस 100H, फटाफट से करते हैं। यह आ गया 28 इक्वल टू 100 माइनस ये आ गया 80H, ये आ गया 80H इक्वल्स टू 72, ठीक है, और H आ गया 72 बाय 80 इंटू रेशो में है इंटू 100, एंड दैट इज योर 90%, दैट इज द 90%। एक क्वेश्चन आपके लिए, सपोज करो क्वेश्चन ये है कि अगर 100 नैनो सेकेंड पेज टेबल में लगते हैं, 20 नैनो सेकेंड एसोसिएटिव मेमोरी में लगते हैं, और हिट रेशो अगर है 80%, तो आपने मुझे एवरेज असेस टाइम निकाल के बताना है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, इफ रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज -1, तो रियर को कर दो 0, अदरवाइज रियर को कर दो रियर +1। ये किस केस में होगा, सर्कुलर क्यू, लीनियर क्यू, स्टैक या डी क्यू में। अब सर्कुलर क्यू क्या होती है, सर्कुलर क्यू ये होती है कि ये एक क्यू है, मान लो सर्कुलर क्यू है, ये एक क्यू मान के चल पड़ो, तो यहाँ पे एलिमेंट्स इंसर्ट होने, यहाँ पे इंसर्ट होना है, यहाँ पे इंसर्ट होना है, यहाँ पे इंसर्ट होना है, और यहाँ पे, मतलब अगर आपका रियर लास्ट में पहुँच गया, मैक्स साइज -1 मतलब रियर इज एट द एंड,
रियर कहाँ पे है, इज एट द एंड। अगर रियर एंड पे पहुंच गया तो रियर को बिगनिंग पे ले आए, अगर वहां पे स्पेस है तो रियर इक्वल्स टू 0, अदरवाइज रियर को कर देंगे रियर प्लस 1, ठीक है ना। अदरवाइज रियर जो है रियर प्लस 1 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे एलिमेंट है 8 तो आपने इंसर्ट करना है, तो रियर, अगर रियर यहाँ पे सपोज करो 0 है तो रियर यहाँ पे 1 हो गया तो वैल्यू इंसर्ट हो गई, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे इंसर्ट करना है तो रियर एक और बढ़ेगा, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो सपोज करो इंसर्ट किया आपने 4 एंड दिस वे। लेकिन जब रियर लास्ट पे पहुंच गया तो अगर आपकी यहाँ पे स्पेस पड़ी हुई है, ये स्पेस ब्लैंक है आपकी, तो आप रियर को 0 करेंगे तभी यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगी, अगर ये स्पेस ब्लैंक है तो सर्कुलर क्यू के केस में ऐसे होता है। नेक्स्ट, डैश इज अ स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ए क्लास। इनिशियलाइजेशन के लिए क्या यूज होता है? सिंपल क्वेश्चन है, मेंबर फंक्शन, डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, स्ट्रक्चर। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट। एनी सजेशन, एनी फीडबैक इज मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।